जब बीसीसीआई ने बांग्लादेश की टीम को आईपीएल में नीलामी की इजाजत दी, आप चुप रहे। उसके बाद शेख हसीना भारत आई, आप चुप रहे। फिर खालिदा जिया की मौत हुई, भारत से स्पीकर वहां गए, आप चुप रहे। उसके बाद शपथ जब हुई तब स्पीकर गए, आप चुप रहे। और फिर विदेश मंत्री ने भेजा दूत को, तब भी आप चुप रहे। सवाल यह है, जब शाहरुख खान सिर्फ अब आपने चार चीज पूछी तो जवाब ले लीजिए। शाहरुख खान किसी प्लेयर को खरीदते हैं तो गद्दार है, लेकिन बाकी पर आप चुप रहते हैं। आपकी सिलेक्टिव चुप्पी है। अब जवाब दे दूं। देखिए, जब बीसीसीआई ने यह निर्णय लिया तब वहां कत्लेआम नहीं हो रहा था। वो 1 साल पहला निर्णय था, तब का निर्णय नहीं था। लेकिन जब इसका जवाब तो यह हुआ कि बीसीसीआई ने जब निर्णय लिया तब ये 1 साल पहली बात है। और अगर मेरा कहना गलत नहीं था तो बीसीसीआई ने ही वो निर्णय वापस लिया और खिलाड़ी को वापस आपको किया। पता अभी 5000 टन तेल मैं अभी सुन लीजिए ना। तब और जब हमारे वहां विदेश मंत्री गए, शपथ में गए, हम लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र द्वारा वहां सरकार चुनी गई, इसलिए वहां हमारे विदेश मंत्री। और हम, भारत बड़ा देश है, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, हम अपने हर पड़ोसी को ठीक से रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे कहीं से भी। एक सेकंड, असदुद्दीन ओवैसी उसी लोकतंत्र की प्रक्रिया से चुन करके आए हैं, उनको आप आतंकवादी बोलते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दीजिए। उन्होंने नहीं बोला था, अकबरुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने उन पर मुकदमा कराया। अकबरुद्दीन ओवैसी जेल गए थे और अदालत ने उनका केस खत्म किया है। अकबरुद्दीन तो मैं कह रहा हूं ना, ये सही था आपकी नजर में। तो जब आपको अदालत छोड़ती है तो आप बेकसूर हो जाते हैं। ये है, अकबरुद्दीन ओवैसी को अदालत छोड़ती है, आप लोगों के साथ दिक्कत यही है कि जब मुझे कोर्ट छोड़ती है तो आप कहते हो कि आपका सरकार ने। मैं कहती हूँ उल्टा, आपके साथ तकलीफ यह है कि आपको छोड़ती है, आप एकदम बेदाग हो जाते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट छोड़ती है, वो फिर भी आपकी नजर में आतंकवादी रहते हैं। अभी पीछे सड़कों पे खड़े होकर उन्होंने क्या नारेबाजी की, आपने सुनी? अभी पीछे वो सड़कों पे खड़े होकर लोगों को क्या कहते हैं, आप सुनते हैं? आप सुनते नहीं है। दिक्कत ये है, आप एक तरफ की सुन, आपको संगीत सोम नजदीक से मिल जाता है ना। आप मेरे सवाल का एक बार जवाब दे दीजिए। अकबरुद्दीन ओवैसी आज बेकसूर है कि नहीं है? कौन? बिल्कुल नहीं है। देश की अदालत ने उनको बेकसूर माना। लेकिन देश की अदालत ने एक केस में माना ना, उस पर ऐसे कई केस हैं। बहुत से लोग कहते हैं आप बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, कहने में किसी का कुछ नहीं जाता साहब, किसी पे भी कोई आरोप लगा सकते हैं। आरोप साबित करना चाहिए। जिस दिन कोई आरोप साबित कर देगा हम राजनीति छोड़ के चले जाएंगे। सच है कि आप फाउंडर डायरेक्टर हैं अल दुआ फूड? है नहीं थे जमीन में। तो यानी कि आपने खोला ना? नो, खुला नहीं, जमीन खरीदी और जमीन बेची 20 साल पहले। वो हाँ, वो ही बताना चाहते हैं हम आपको। वो जमीन जब हमने खरीदी वो अल दुआ कंपनी के नाम थी और हमने 6 महीने में एज इट इज जमीन बेच दी। और उस जमीन पे जिसने खरीदी 3 बार बीच में बिकी, 20 साल आज भी वो जमीन पड़ी है। यानी कि आपने मीट पैकिंग का धंधा कभी नहीं किया। मीट पैकिंग का धंधा जो आपके ऊपर फाउंडिंग डायरेक्टर अल दुआ फूड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, वही बताना चाहता हूं, इसका जवाब शांति से सुन लीजिए। ये आरोप लगाया था आजम खान ने समाजवादी पार्टी की सरकार में मुझ पे। ये आजम खान ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मैं वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं आपको। आजम खान ने 2014 में मुझ पे ये आरोप लगाया था, शिवपाल यादव और आजम खान ने प्रेस करके। उनकी सरकार थी, जांच कराई गई और उन्होंने ये तो दिखा दिया कि ये जमीन खरीदी, लेकिन 6 महीने में बेच दी। वो कागज मैंने उसी टाइम मीडिया को दे दिए थे, 2014 में दे दिए। तो आपने 6 महीने बाद एक मीट पैकिंग कंपनी को वो जमीन बेच दी? नो, यही गलत है ना। मैंने जमीन खरीदी, एज इट इज जमीन बेच दी। वो जब खरीदी वो अल दुआ कंपनी के नाम थी, हमने एज इट इज बेच दी। आपके एक भाई ने आप पर आरोप लगाए, अतुल प्रधान, जिनको आपने कहा मेरे भाई हैं। उन्होंने कहा सरधना के विधायक हैं अतुल प्रधान, 25,000 रुपए का स्टाम्प पेपर दिखाया है और उसमें मोइनुद्दीन की तस्वीर लगी है और आपकी तस्वीर लगी है। पहले आप अल दुआ में डायरेक्टर थे, जहां भैंस, भेड़ और बकरे का मीट अरब देशों में भेजा जाता है। यही दिक्कत है। आप मेरी बात रोक लीजिए। आप एडिशनल डायरेक्टर थे। आप दिक्कत यही है, मेरी बात सुनिए। दिक्कत अल एनम एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड में, उसमें भी मोइनुद्दीन कुरैशी जुड़े हुए। आप सुनिए, जब मैंने 2014 में प्रेस की, मैंने उस दिन तक प्रमाण दिया कि आज तक भी यहां एक ईंट नहीं लगी है। जिस कंपनी की ईंट ही नहीं लगी उसमें मीट कैसे पैक हो गया? अल एनम एग्रो में आप एडिशनल डायरेक्टर थे कि नहीं? मैं जमीन, ये दोनों कंपनी के नाम जमीन थी। मोइनुद्दीन कुरैशी को जानते हैं आप? बिल्कुल जानता हूं। कैसे जानते हैं? अरे खुर्जा का रहने वाला, इसलिए जानता हूं। जमीन मेरे साथ खरीदी थी उसने।
अभी भी क्या आप डायरेक्टर हैं तेजस ऑयल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड? बिल्कुल तेजस ऑयल का हूं, जो प्रोसेसिंग और मैं 9 कंपनियों में डायरेक्टर हूं। मीट, किसमें? फिश, एक मिनट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑयल और फैट। किसमें? तेजस ऑयल कंपनी। अगर तेजस ऑयल में आप ऐसा कुछ भी दिखा दें तो या तो आप जुर्माना देंगे या मैं दूं। उसमें क्या होता है? फैक्ट्री चलती है मेरी, कोल्ड ड्रिंक पानी जूस की कोटद्वार में फैक्ट्री चल रही है। क्या कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है वो? कोल्ड ड्रिंक पानी जूस, उसमें 10 ब्रांड बनते हैं साहब। क्या आप तेजस के साथ साथ डायरेक्टर हैं 9 कंपनियों में डाल, ब्लूमिंग बिल्टेक 9 कंपनियों में डायरेक्टर है, यमुना बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड 9 कंपनियों में। ये वाइन बनाती है? बिल्कुल बनाती है। वाइन बनवाते हैं आप? बनवाता हूं। आपकी पत्नी सिमरन ठाकुर भी इनमें जुड़ी डायरेक्टर हुई है, इनमें डायरेक्टर हैं और वो यमुना बेवरेज में भी जुड़ी हुई है। डायरेक्टर हैं। अल दुआ के जो फाउंडिंग मेंबर है सोम, आप खुद और मोइनुद्दीन कुरैशी थर्ड पार्टनर है मीट और इस काम में। आप पहले यही सुनिए ना, मैं 9 कंपनियों में डायरेक्टर हूं। आज भी मैं ये व्यापार कंपनियां करता क्या हूं। क्या करती हैं? ये कंपनियां बिल्डिंग बनाने का काम करती हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाती हैं, पानी बनाती हैं, जूस बनाती हैं, तेल बेचती हैं। ये सैकड़ों काम करती हैं और सरकार को टैक्स देता हूं साहब। मोइनुद्दीन कुरैशी आपके पार्टनर कभी नहीं रहे? नहीं, कभी नहीं। एक जमीन खरीदी 6 महीने में बेच दी और हमने बेचने के प्रमाण दे दिए उसी तक। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्यों नहीं? उन्होंने पूरी जांच कराई। संगीत जी, आप बार बार समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं। मैं आपसे पूछूंगी 2027 में चुनाव है, उससे पहले अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं और आप कहते हैं कि पीडीए में बस ए बचा है, अखिलेश, अतीक, आतंकवाद, अपराध और अल्लाह। हाँ। अब जब आप ये कहते हैं तो आप इस देश के फायदे की राजनीति करते हैं या आप सीधे सीधे अखिलेश यादव, मुसलमान, अपराध, आतंक को एक साथ जोड़ देते हैं? आप मुझे बताइए कि 2012 से 17 तक अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कितने दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, कितने लोगों को काटे गए। अब मैं ये बता रहा हूं ना, और आपने भी फोटो देखे होंगे कि अतीक जैसे लोग जिनके आप सुन लीजिए ना, आप अपराध, अतीक, हाँ, आतंकवाद, हाँ, अल्लाह, हाँ, तो एक का सुनो ना। हाँ। आतंकवाद जब अखिलेश यादव बनते हैं, रामपुर में ब्लास्ट करने वाले लोगों के मुकदमा वापस लेते हैं। ये हाई कोर्ट ने, हम लोग लड़े और हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप आतंकवादी के मुकदमे वापस नहीं ले सकते। ये कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा। ठीक, तो आतंकवाद कराते हैं। मैं गलत क्या कह रहा हूं? लेकिन आपने सारे मुसलमानों को एक साथ जोड़ दिया ना। आपने जब ये कहा कि अखिलेश ए, अतीक, आतंकवाद और अल्लाह, तो इसका क्या मतलब है? तो क्या है, ए से अल्लाह नहीं होता? बिल्कुल होता है। इसमें क्या गलत कह दिया? लेकिन इसमें आपने सीधे सीधे एक धर्म और एक कौम को, अरे भाई, मैं कह रहा हूं ए से अल्लाह होता है, इसमें गलत क्या है? मुस्लिम और अच्छा ये बताओ ना, ए से अल्लाह होता है, अच्छा सुनो ना, तो अल्लाह बी से कर दीजिए। मकसद क्या था इस बयान का? मकसद क्या था? मैं तो बता रहा था ए से अल्लाह होता है, इसमें क्या दिक्कत है बताने में? कितनी बार बताते हैं आप ऐसा? अरे मैं पब्लिक को बता रहा था भाई ए से अल्लाह होता है। ठीक है, चलिए, अगर पीडीए के ए का अल्लाह होता है तो इसी पीडीए का सांसद अयोध्या से चुन के कैसे चला गया? अरे भाई मैं बता, आपका सांसद हार, मैं कह रहा हूं ये लोकतंत्र है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये डिसाइड मैं और आप नहीं कर सकते। लोकतंत्र में कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। हाँ ठीक है। देखिए, अभी तो फिर आपको अल्लाह से सीधे लोकतंत्र याद आ गया ना। हाँ। ये वही लोकतंत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या, जहां श्री राम जन्मभूमि है, जहां आपने श्री राम जन्मभूमि में मंदिर बनवाया, वहां से उन्हें पीडीए का ए अल्लाह वाला सांसद चुन के भेजा। आपसे वही बताना चाहता हूं कि आप मुझे अल्लाह की स्पेलिंग बताइए, मतलब एक पहला शब्द बताइए। ए है। तो मैंने क्या गलत कहा? आप भी तो यही कह रही हैं। अरे तो पर आप भी तो ये कह रही हैं, मैंने क्या गलत कह दिया? जो भूमि है वहां से सांसद चुन के जा रहे हैं। अरे भाई फिर आप सांसद ही नहीं है ना। अरे आपसे मैंने पूछा अल्लाह की स्पेलिंग का पहला शब्द बताइए, आपने कहा ए है, और ए ही मैं बता रहा हूं। तो मेरा तुम गलत एक ही हुए ना, स्पेलिंग समझा रहे थे। नहीं, हाँ मैं लोगों को बता रहा था ऐसे अल्लाह होता है। लेकिन उसी ए के अयोध्या से आप हार भी गए चुनाव। संगीत सोम जी, ये बताइए कि आप आने वाले कुछ महीनों में अब जो पूरी राजनीतिक गतिविधि है उत्तर प्रदेश में तेज हो जाएगी। बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। चलिए, आपके बीच में जो झगड़ा है वो तो आप कह रहे हैं कि सब भाईचारा हो गया है, लेकिन जब देखो कभी ब्राह्मण विधायक अपनी एक मीटिंग कर रहे होते हैं, कभी पीडीए के विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में मीटिंग कर रहे होते हैं, कभी किसी के घर में भोज हो रहा होता है। क्या है ये अलग अलग भोज करने की क्या जरूरत पड़ गई? पूछना चाह रहा हूं, क्या सामूहिक भोज करना जुर्म है क्या? नहीं, पर सारे एक जगह बैठ के मीटिंग करना जुर्म है क्या? नहीं, बस सिर्फ एक ही समुदाय के लोग साथ में मिलकर के कर रहे हैं। कभी ब्राह्मण एकजुट हो रहे हैं, कहीं ठाकुर जाकर के मिल रहे हैं। ये आप मीडिया वाले ब्राह्मण ठाकुर और ये सब करते रहते हैं। देश में ना ब्राह्मण अलग है ना ठाकुर अलग है। हम तो ना कर रहे हैं। अगर आप ब्राह्मण विधायक आप ही मीडिया वाले करते हैं, रात्रि भोज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग
चाहे जिस जाति का है, चाहे जो है, वो एक साथ बैठ के भारतीय जनता पार्टी के और देश के लिए काम करता है। आला कमान से हिदायत दी गई थी कि इस तरीके के मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे फूट पड़ती है पार्टी में। आला कमान इससे लेकिन नाराज हुई फूट है नहीं ना। अगर देखिए, जहां चार बर्तन होते हैं, खड़कते हैं, इधर की उधर की बात होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब चुनाव आता है या देश की बात आती है तो इकट्ठा होकर मुट्ठी बंद करके कौन से काम ये करता। बर्तन जो खड़क रहे हैं? कौन से बर्तन है? आप ही कह रहे हैं ना, चार बर्तन होते मैं हैं, आपने खड़कते कहा ना हैं, कि तो यहां मीटिंग भाजपा हो रही है, में कौन वहां से हो ये रही है। बर्तन है जो खड़क मैं रहे कह हैं रहा हूं आपस में? कोई बर्तन, मैं कह रहा हूं खड़कते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं खड़क रहे हैं। क्योंकि योगी जी जब जापान गए थे तो अखिलेश जी ने एक बड़ी दिलचस्प एक ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के आखिरी मुगल शासक थे, अब कभी नहीं बनेंगे, निश्चित समझ लेना। जब आप बात कभी नहीं बनेंगे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री। तो आपका एक बयान था जिसमें आपने कहा था ताजमहल को उन लोगों ने बनवाया था जिन्होंने कत्लेआम कराया और अपने पिता को जेल में बंद किया। ऐसे लोगों का इतिहास हमारा इतिहास नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ये आपका बयान है। नहीं हो सकता। आक्रांताओं का इतिहास भारत का ताजमहल भारत का नहीं हो सकता। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, आप लोगों ने उसे भी तोड़ मरोड़ के, मैंने कहा कि ताजमहल मेरे लिए एक अच्छी इमारत है, वो अच्छी इमारत होगी, वो प्यार की निशानी नहीं हो सकती। मैंने ये कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि ताजमहल अच्छी इमारत थी, अच्छी इमारत है, अच्छी कारीगरी उसमें हुई है, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जिन कारीगरों ने इसे बनाया, ऐसे हजारों कारीगरों के हाथ काटे गए थे, उनके खून के हाथ सने हुए भी इसी ताजमहल। सीएम साहब ने इस पर आपसे सफाई क्यों मांगी फिर? मेरे से तो नहीं मांगी, योगी आदित्यनाथ से आपसे ना, सफाई नहीं बिल्कुल मांगी, नहीं मांगी। आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया। वो वैसे ही ने ताजमहल कहा के था नीचे तेजो महाल कि है, क्यों नहीं ढूंढेंगे ना? आप लाल किले की बात नहीं करते हैं लेकिन ताजमहल की बात करते हैं। तो क्या दिक्कत? अरे भाई, मैं अगर ये बता रहा हूं कि ताजमहल एक अच्छी बिल्डिंग है, अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा उसके नक्काशी का काम हुआ है, तो वो उसमें बुराई क्या है? मुगलों ने जो बनवाई बिल्डिंग अच्छी है, ये कह रहे हैं ना। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि जो आक्रांताओं द्वारा, मुगलों द्वारा देश में कुछ काम किए गए, उनकी निशानी नहीं रहनी चाहिए। तो उसे गिरा देना चाहिए। ताजमहल को मैंने कब कहा गिरा देना चाहिए? निशानी नहीं रहने का मतलब क्या है? मैं क्या कह रहा हूं? हाँ। मैं कह रहा हूं कि जो आक्रांताओं द्वारा, आज क्यों हमारे देश में अकबर रोड, हुमायूं रोड क्यों नहीं? हमारे देश में होने चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम रोड, होने चाहिए ना। आपके लिए तो सारे मुसलमान आतंकी हैं। मैंने कब कहा सारे मुसलमान आतंकी? अभी बोला। मैंने कहा हर आतंकी मुसलमान क्यों है। मैंने सारे मुसलमान आतंकी नहीं कहा। मेरा परसों का भी भाषण सुनेंगे तो मैंने कहा कि जो देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये भी सुनिए। आपका कोई दोस्त है मुसलमान? संगीत कही सोनिए, है? आपने कहा आक्रांताओं की निशानी नहीं रहनी चाहिए। हाँ। ताजमहल तो रहेगा ना, रहा है इतने सालों से। आप ये मानते हैं ताजमहल क्या आक्रांताओं की निशानी है? आप ये मानते हो कि आक्रांताओं की निशानी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपसे मैं पूछूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे आप मुझसे कैसे पूछेंगे? चक्रव्यूह में आप हैं। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं ना। मैं कह रहा हूं क्या वो आक्रांताओं की निशानी है? आप बताइए, वो आक्रांताओं ने नहीं बनाया। ताजमहल किसने बनाया? संगीत जी, वो वैसे आक्रांताओं ने साफ है। नहीं बनाया। तो किसने बनाया वो ताजमहल? मैं आपको बता रहा हूं। फिर वही बात होगी, कहेंगे आप ताजमहल ये किसने कि आप बनाया? कंट्रोवर्सी अरे आप कर रहे तो हो। पूरा इतिहास को देखिए, रिराइट कर रहे हैं। वो तेजो महल था, तेजो महल है, तेजो महल रहेगा। संगीत जी, आपके तेवर जैसे आपके भाषणों में रहते हैं वैसे ही आक्रामक चक्रव्यूह में भी रहे। फर्क बस इतना था कि वहां सवाल कोई नहीं पूछता, यहाँ सवालों में मैं आप सबके घिरे। सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। यहाँ सवालों में आप घिरे जरूर, ये तो जनता ना, तय मैं करेगी बिल्कुल कि उन नहीं। आपने घेरने चक्रव्यूह आप भेद पाए कि नहीं आपने भेद पाए। घेरने की कोशिश की, लेकिन मुझे घेर नहीं पाए। चक्रव्यूह ये इसीलिए जनता घेरा। तय करेगी कि आप लोकतंत्र में चक्रव्यूह जनता भेद तय पाया करती है नहीं। सर। लोकतंत्र में जनता तय करती है। बिल्कुल पर तय करती आपकी आक्रामकता उसी तरह की थी जैसे आपके भाषणों में वो रहती होनी है। चाहिए, हर भारतीय की होनी चाहिए। नहीं, और उसकी मुझे लगता है कि इस चक्रव्यूह में आपको घेरने की कोशिश हम कर रहे हैं, उस आक्रामकता की दाद जरूर देंगे, लेकिन आप इस चक्रव्यूह से भेद पाए कि नहीं भेद पाए ये जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद संगीत। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आप सब लोगों का, धन्यवाद।